अध्याय 2 श्लोक संख्या 45-46। दूसरे अध्याय का श्लोक 45-46। सबसे पहले इसका उच्चारण। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इसका हिंदी अर्थ। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो, सबोर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मयोग की बात भगवान कर रहे हैं। कर्म के द्वारा परमात्मा से योग कैसे हो, इसकी विधि कर्मयोग है। कर्म का त्याग असंभव है। कर्म नहीं छोड़ा जा सकता। हां, कर्म को विधि पूर्वक किया जा सकता है, युक्ति पूर्वक किया जा सकता है। तरीका जान ले, विधि जान ले, युक्ति समझ ले, कर्म वही करना है। लेकिन जब उस विधि से, उस युक्ति से करते हैं तो वही कर्म साधना बन जाता है, वह कर्मयोग कहलाता है। कर्मयोग की बाधा का भगवान वर्णन कर रहे हैं और कौन इस कर्मयोग को धारण कर सकता है, इसकी भी विवेचना कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि लोगों का भगवान उनका भोग है, उनकी इच्छाएं ही उनका भगवान है, और जिससे भी इच्छा की पूर्ति हो वही उनकी पूजा है। सकामियों के लिए वह हर कार्य ही पूजा है जिससे उनकी कामना पूरी होती हो। और इस संसार में सकामियों की संख्या अधिक है, सकामियों की भीड़ अधिक है। जो केवल परमात्मा को चाहता हो, केवल आत्मा को जानने की कामना करता हो, ऐसा तो कोई बिरला ही होता है। भगवान इस कर्मयोग की महिमा गाते हुए कहते हैं कि वेदों में जो दिखावटी बातें लिखी हुई हैं कि ऐसी पूजा कर लो तो तुम्हें ये फल मिल जाएगा, ये अनुष्ठान कर लो, ये यज्ञ कर लो तो तुम्हारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो संसार के ज्यादातर लोग इन्हीं बातों से आकर्षित होते हैं, इन्हीं में फंस जाते हैं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए वे ही अनुष्ठान, वे ही पूजा पाठ करते रहते हैं। उनको भगवान से लेना देना नहीं है। भगवान तो सिर्फ एक माध्यम है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति से लेना देना है। तो जिनका मन इच्छाओं से भरा हुआ है, जिनकी बुद्धि अनेक तरह की वासनाओं, इच्छाओं, कामनाओं से बंधी हुई है, वह इस कर्मयोग का आचरण नहीं कर सकता। गीता के कर्मयोग में
वही प्रवेश पा सकता है जो निष्कामी हो, जिसके भीतर कोई कामना ना हो, एकमात्र स्वयं को जानने की या भगवत दर्शन की इच्छा हो, वह इस कर्म योग का आचरण कर सकता है। गीता निष्कामियों का ग्रंथ है। केवल भगवान को जो चाहने वाले हैं उनका ग्रंथ है। अन्य जितने भी शास्त्र हैं वो सकामियों के भी हैं, उनमें उनके लिए भी बातें लिखी हुई हैं। जिनको संसार का सुख चाहिए तो बता दिया गया कि ऐसा कर लो तो ये मिल जाएगा, ऐसा कर लो तो ये मिल जाएगा, और वैसा करने पर उन्हें वो प्राप्त भी हो जाता है। लेकिन गीता जी में कामना पूर्ति का कोई उपाय नहीं बताया गया है, बल्कि कामना के त्याग का उपाय बताया गया है। कामना की पूर्ति कैसे हो ये नहीं कहा गया गीता में, बल्कि कामना का त्याग करोगे तो परम आनंद और परम सुख को प्राप्त करोगे, ऐसा कहा गया। जिस परम आनंद और परम सुख को प्राप्त करने के बाद संसार के सारे सुख फीके हो जाते हैं, वह परम आनंद और परम सुख प्राप्त करने के लिए पहले सांसारिक सुख, सांसारिक आनंद का त्याग करना पड़ेगा। तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। तीन प्रकार का सुख होता है जो तीनों गुणों के आधार पर स्थित होता है। जैसे सात्विक सुख की इच्छा होती है, राजसी सुख की इच्छा होती है, और तामसी सुख की इच्छा होती है। 2 दिन पहले किसी ने प्रश्न किया था कि क्या स्त्री के भीतर अलग कामना होती है, पुरुष के भीतर अलग कामना होती है? तो हमने कहा नहीं, क्योंकि सबके भीतर तीनों गुण होते हैं। स्त्री के भीतर भी तीनों गुण हैं, पुरुष के भीतर भी तीनों गुण हैं। तो इन तीनों गुणों के अनुसार ही कामना होती है। सबके भीतर 3 तरह की कामना होती है, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वृक्ष हो। सबके भीतर 3 तरह की कामना होती है जो तीनों गुणों के आधार पर स्थित होती है। सतोगुणी कामना, रजोगुणी कामना और तमोगुणी कामना। सतोगुणी सुख, रजोगुणी सुख और तमोगुणी सुख। सतोगुणी कामना क्या है? सिद्धियों की कामना, मेरे त्याग की, मेरे तपस्या की, मेरे ज्ञान की बहुत प्रतिष्ठा हो, ऐसी कामना। भक्ति की बहुत प्रतिष्ठा हो, प्रशंसा हो, यज्ञ दान आदि मैं करूं तो उसकी प्रतिष्ठा हो, प्रशंसा हो, यह कामना सात्विक कामना है। और जब कोई त्याग की, भक्ति की, सिद्धियों की बड़ाई करता है, उससे जो सुख मिलता है वह सुख सात्विक सुख है। दूसरी है राजस कामना। राजस यानी राजसी ठाठ बाट, राजसी ऐश्वर्य, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा सोना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना चालना। ये सुख की भावना राजसी कामना है। और तीसरा है तामसी कामना। नींद आ रही है तो सोने में बड़ा आनंद आ रहा है, पड़े हुए, ये तामसी सुख या तामसी कामना है। किसी के अनिष्ट की कामना, किसी को क्षति पहुंचाकर स्वयं सुख की इच्छा रखना, यह तामसी इच्छा है। और ऐसा सुख तामसी सुख है जब किसी को कष्ट में देखा और उससे जो आनंद मिलता है, चाहे भले अपना दुश्मन हो, वह आनंद तामसी आनंद है। यदि किसी को दुखी देख करके मन में सुख का अनुभव होता है तो समझना चाहिए कि हमारे जीवन में भी कभी न कभी दुख आएगा और उसे देखकर कोई दूसरा आनंद लेगा। क्योंकि जब हम दूसरे के दुख पर आनंद लेते हैं तो कभी हमारे ऊपर भी उससे बढ़कर दुख आता है जिसका आनंद और दूसरे लेते हैं। दूसरे की पीड़ा, दूसरे की समस्या से जिसको आनंद आता हो, भले अपना शत्रु हो, वह सुख तामसी सुख, वह आनंद तामसी आनंद है। तो भगवान कहते हैं वेद के उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप, 3 गुणों से 3 प्रकार के सुख उत्पन्न होते हैं। भोग एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले, यानी अन्य वेद शास्त्रों में
ये तीन तरह के सुख कैसे प्राप्त हो, सात्विक सुख, राजस सुख और तामस सुख, जिसका विवेचन संक्षेप में किया, ये कैसे प्राप्त हो इसकी बातें की गई हैं। लेकिन गीता में सिर्फ आत्मा कैसे प्राप्त हो, सत्य कैसे प्राप्त हो, भगवत दर्शन कैसे हो, इसकी बात की गई है, इसका उपाय बताया गया है। भगवान कहते हैं इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, यदि तू आत्मा को जानना चाहता है, उस पद को पाना चाहता है जिसे पाने के बाद मृत्यु समाप्त हो जाती है, मृत्यु समाप्ति हो जाती है, मृत्यु होती ही नहीं, उसे पाना चाहता है जहां पर आनंद ही आनंद है, दुख का प्रवेश भी नहीं है, दुख की परछाई भी नहीं है, उस पद को प्राप्त करना चाहता है तो तुझे क्या करना होगा? भगवान कहते हैं निस्त्रैगुण्य होना होगा। गीता का शब्द है निस्त्रैगुण्य। निस्त्रैगुण्य यानी तीन गुणों से रहित होना। तीन गुणों से रहित होने का तात्पर्य है तीनों गुणों के सुख की इच्छा से रहित होना। न सात्विक सुख की इच्छा होना कि सिद्धियां मिले, प्रशंसा मिले, न राजस सुख की इच्छा होना कि राशि ठाट बाट मिले, और न तामस सुख की इच्छा होना कि किसी का अनिष्ट करके, छल कपट करके हम वैभव या सुख प्राप्त करें। जो निस्त्रय गुण्य हो जाता है, तीनों गुणों की कामनाओं का, सुखों का त्याग कर देता है, वह इस आत्मा को कर्मयोग का आचरण करके जान सकता है। और क्या होना होगा? निस्त्रय गुण्य होना होगा। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना। फिर कहते हैं निर्द्वंद्वो, द्वंद्व से रहित होना होगा। द्वंद्व क्या है? सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, हर्ष शोक, ये द्वंद्व है। जैसे यदि लाभ हुआ तो हर्ष होता है, और कोई अपनी प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति बिछुड़ गया, उससे वियोग हो गया तो शोक होता है। प्रिय की प्राप्ति से हर्ष होता है और प्रिय के वियोग से शोक होता है। हर्ष और शोक का इतना ही कारण है। कोई हमको बहुत प्रिय वस्तु है, बहुत प्रिय व्यक्ति है, वह यदि हमें प्राप्त होता है तो उससे सुख होता है, और बहुत प्रिय है, वो हमसे दूर चला जाए, उसका वियोग हो तो दुख होता है। सुख और दुख का इतना ही सा तो कारण है। तो कहते हैं ये हर्ष है और शोक है, ये द्वंद्व है। लेकिन प्रिय के मिलने से जिसको हर्ष नहीं होता, और अप्रिय के मिलने से जिसको दुख नहीं होता, या दूसरे शब्दों में प्रिय के मिलने से जिसको हर्ष नहीं होता और प्रिय के वियोग हो जाने से जिसको ऐसा नहीं लगता अरे वो तो चला गया, उसका जो शोक नहीं करता, बहुत विचार नहीं करता, वह इस आत्मा को जान सकता है कर्मयोग का आचरण करके। यदि प्रिय वस्तु मिली और बहुत आनंद होता है, हमको तो ये मिल गया, हमको तो ये मिल गया, तो अभी वह आत्मा की प्राप्ति से बहुत दूर है, वह इस कर्मयोग का आचरण नहीं कर सकता। इस गीता के कर्मयोग में प्रवेश करने के लिए उसे हर्ष का त्याग करना पड़ेगा। जो प्राप्त है भगवान की कृपा से प्राप्त है, और भगवान का है, दोनों बातें। भगवान की कृपा से प्राप्त है और भगवान का है। वस्तु भी भगवान की कृपा से प्राप्त है और भगवान की है। ये व्यक्ति भी, चाहे अपना पति हो, पत्नी हो, परिवार हो, पुत्र हो, संबंधी हो, ये भगवान की कृपा से प्राप्त है और भगवान के हैं, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। जैसे किसी दूसरे की वस्तु हो तो बहुत अच्छी हो तो भी हमें उससे लगाव नहीं होता, ऐसे ही भगवान के सभी हैं, ऐसा मानने से फिर उससे आसक्ति यानी लगाव नहीं होता, क्योंकि वो भगवान का है। हाँ, भगवान अपने हैं तो उनके नाते, भगवान के नाते ये अपने हैं, लेकिन केवल मेरे ही हैं ऐसा नहीं, पहले मेरे हैं ऐसा नहीं, पहले भगवान के हैं बाद में मेरे हैं, क्योंकि भगवान ने इनको बनाया है और भगवान ने इनके साथ हमारा नाता जोड़ा है, भगवान ने इस वस्तु का या इस व्यक्ति का हमसे संयोग कराया है। ऐसी समझ होने पर आसक्ति नहीं होती, लगाव नहीं होता, और कोई प्रिय व्यक्ति मिले या वस्तु मिले तो हर्ष नहीं होता। लेकिन यदि ऐसी समझ ना होकर के ऐसी समझ के मेरा ही है, ये मेरे ही हैं, तो उसमें मिलने पर हर्ष होगा और बिछोड़ने पर शोक होगा।
तो भगवान कहते हैं जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित है, सब भगवान का ही मानता है, सबको भगवान का मानता है, तो ना हर्ष होता है ना शोक होता है। नित्य वस्तु नित्य सत्वस्थो, नित्य क्या है? नित्य परमात्मा है। सत्वस्थो, नित्य सत्व में स्थित रहता है। सत्व में स्थित होने का तात्पर्य क्या है? सत्व यानी अपने स्वरूप में, कि मैं आत्मा हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं। शरीर की समस्त क्रियाओं का, मन के समस्त विचारों का, इंद्रियों की सभी चेष्टाओं का, प्रत्येक श्वास का सिर्फ देखने वाला हूं, करने वाला नहीं हूं। यह हुआ सत्व में स्थित होना। या भक्ति पक्ष से देखें तो जो हमारे इष्ट हैं, राम कृष्ण सदगुरु, उनमें स्थित रहना, उनको ही मन में रखकर उनकी ही प्रसन्नता के लिए कर्म करना, यह हुआ सत्व में स्थित रहना। निर्योग क्षेम, फिर जब भगवान में स्थित हो गए, भगवान के ही पाने की इच्छा है, तो कहते हैं योग क्षेम का त्याग कर देना चाहिए। योग क्षेम त्यागने का तात्पर्य कि फिर जो हमारे पास वस्तु है उसकी रक्षा के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, और अप्राप्त वस्तु की कामना नहीं करनी चाहिए। अप्राप्त वस्तु हमें प्राप्त हो जाए ऐसा आग्रह नहीं होना चाहिए, बल्कि भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए कि आप जो दोगे वो स्वीकार है। तथा प्राप्त वस्तु अगर चली जाए तो उसके लिए संताप नहीं होना चाहिए। योग क्षेम का त्याग करना इसे कहते हैं कि प्राप्त वस्तु की रक्षा की चिंता न हो, या प्राप्त वस्तु चली जाए तो उसके लिए शोक न हो, और जो प्राप्त नहीं है उसको पाने की इच्छा न हो। यह हुआ योग और क्षेम का त्याग करना। है दोनों भगवान पर छोड़ देना। दिया भगवान नहीं है तो ये सब कुछ भगवान का है, रक्षा करने वाले ही भगवान है जिन्होंने दिया है। और यदि वो चली गई वस्तु तो भगवान नहीं तो दिया था, भगवान ने ले लिया। ऐसे ही जो वस्तु अप्राप्त है उसकी कामना न करे, भगवान इच्छा होगी देगा, नहीं होगा नहीं देगा। यह हुआ योग और क्षेम का त्याग करना, यानी निर्योग क्षेम। और फिर अंतिम कहते हैं आत्मवान। आत्मवान बने, आत्मवान बने यानी स्वयं में विश्वास रखे, पराये पे नहीं। आत्मवान होने का तात्पर्य आत्मा में स्वयं में विश्वास रखना। जिसको स्वयं में विश्वास नहीं हो, भगवान पे कैसे विश्वास कर सकता है? जैसे कई लोग कहते हैं कि हमसे नहीं होगा भजन, हमसे नहीं होगी, जब स्वयं में ही विश्वास नहीं तो भगवान पे कैसे विश्वास हो सकता है? पहले स्वयं पे विश्वास करे तब भगवान पे विश्वास होता है। स्वयं में विश्वास रखो कि इस सृष्टि में यदि एक ने भी भगवान को पाया है तो मैं भी पा सकता हूं। इसे कहते हैं आत्मवान होना, स्वयं में विश्वास रखना। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में किसी एक ने भी अगर आत्मा को जाना है, ईश्वर को प्राप्त किया है, तो मैं भी अवश्य प्राप्त कर सकता हूं। इस दृढ़ विश्वास को आत्मवान होना कहते हैं। भगवान कुछ शर्तें रखते हैं इस कर्मयोग के द्वारा कौन परमात्मा को, आत्म तत्व को जान सकता है। सबसे पहला, निस्त्रय गुण्य, तीनों गुणों की कामना से रहित हो जाओ। न सात्विक सुख की इच्छा रखो, न राजस सुख की, न तामस सुख की इच्छा रखो, तीनों का त्याग कर दो। दूसरा, निर्द्वंद्व हो जाओ, न हर्ष हो न शोक हो, सुख के अवसर पर भी दुख के अवसर पर भी एक जैसी स्थिति हो, यह निर्द्वंद्व होना है। तीसरी शर्त रखते हैं नित्य सत्वस्थ हो, आत्मा में या अपने परमात्मा में नित्य स्थित रहो, उसी की प्रसन्नता के लिए सारी चेष्टाएं करो। चौथी शर्त रखते हैं निर्योगक्षेम, योग क्षेम का त्याग कर दो। जो प्राप्त वस्तु है उसकी चिंता नहीं करो, और जो अप्राप्त है उसकी कामना मत करो, भगवान की संपत्ति मान लो। यह हुआ योग क्षेम से रहित होना। और आत्मवान, स्वयं में विश्वास रखो और परमात्मा पथ पर बढ़ो। आत्मा ही जानने योग्य क्यों है, परमात्मा ही प्राप्त करने योग्य क्यों है, इसका भी उत्तर देते हैं और कहते हैं कि संसार का जितना भी सुख है, चाहे जिस भी सुख की हम इच्छा रखते हो, उसका विचार करते हो, धन वैभव का सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख हो संसार का, वो सारा का सारा सुख छोटे छोटे जलाशय के जैसा है। जैसे कुएं का पानी, तालाब का पानी, नहर का पानी, नल का पानी, छोटे छोटे जलाशय।
इनमें छोटा छोटा ही काम हो सकता है। जैसे किसी को स्नान करना है तो कुएं में स्नान नहीं कर सकता, सिर्फ कुएं का जल निकाल करके पी सकता है, तैर नहीं सकता, उसमें क्रीड़ा नहीं कर सकता। उससे छोटा यदि नल है तो नल के जल से भी सीधे स्नान नहीं कर सकता, उसको भी सिर्फ थोड़े कामों में प्रयोग कर सकता है, तैर नहीं सकता। नदी प्राप्त हो जाए, जैसे जैसे बड़ा जलाशय प्राप्त हो जाएगा वहां पे कार्य और ज्यादा कर पाएगा। नदी के प्राप्त होने पर उसमें तैरना भी हो जाएगा, उसमें क्रीड़ा भी हो जाएगी, उसमें जल पीना भी हो जाएगा, उसमें वस्त्र धोना, सारे काम हो जाएंगे। तो कहते हैं भगवान की संसार के जितने भी सुख हैं वो छोटे छोटे जलाशय के जैसे, उसमें थोड़ा सुख मिलेगा, उसमें थोड़ा सुख मिलेगा, उसमें थोड़ा सुख मिलेगा। लेकिन ब्रह्म सुख या आत्मा को प्राप्त करने का सुख, भगवान के दर्शन का सुख सब ओर से परिपूर्ण गंगा जी के जैसा या फिर समुद्र के जैसा है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जो अथाह है। उसे प्राप्त कर लेने के बाद उस कुछ भी सुख पाना बाकी नहीं रह जाता। जैसे गंगा जी को पा लेने के बाद कोई सरोवर का जल अब लेने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि गंगा जी से ही सारा काम हो जाएगा। ऐसे ही ब्रह्म को जो प्राप्त कर लेता है, आत्मा को जो जान लेता है, संसार के सुखों में उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, क्योंकि ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद जो सुख प्राप्त होता है वह सुख अथाह होता है, अपार होता है। फिर वस्तुओं से सुख की आशा नहीं रह जाती। वस्तुओं से, व्यक्ति से सुख की आशा तभी तक रहती है, उनसे सुख तभी तक मिलता है, या किसी वस्तु में, विषय में, व्यक्ति में सुख तभी तक हमें दिखाई पड़ता है जब तक कि भगवान का दर्शन नहीं होता या भगवत दर्शन रूपी सुख का अनुभव नहीं हुआ है। आत्मा के सुख का जब तक हमें अनुभव नहीं हुआ है तब तक ही संसार के सुख हमें सुख लगते हैं, या उसमें सुख होगा ऐसा हमें भाव होता है। लेकिन एक बार जो उस ब्रह्म सुख को प्राप्त कर लेता है, संसार के सुखों में उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये इन दो श्लोकों का भाव रहा, जिस पे आप सभी को विचार करना चाहिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। निष्कामियों के लिए यह गीता जी है, जिसको केवल भगवान, केवल भगवान, केवल भगवान चाहिए। इसमें कोई टोटका नहीं, कोई टोना नहीं, कोई जादू नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं। इसमें सिर्फ सीधी सीधी यही बात है कि तुम्हें अगर आत्मा को जानना है, स्वयं को जानना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो तुम्हारे लिए ये रास्ता है। अगर तुम्हें कामनाओं की इच्छा है, कामनाएं ही तुम्हारा भगवान है, जिससे कामना पूर्ति हो वही सबसे बड़ा देवता है तुम्हारा, और जो करने से कामना पूरी होती हो वही सबसे बड़ी पूजा है तुम्हारी। फिर तुम्हारे लिए यह ज्ञान नहीं है। फिर तुम अन्य वेदों में, शास्त्रों में जाओ, भटको, उसमें से ढूंढो कि किसकी पूजा करें तो क्या कामना पूरी होगी। लेकिन जिसको सबोर से परिपूर्ण जलाशय चाहिए, ब्रह्म सुख, परमानंद चाहिए, उसके लिए यह गीता है। उसको इन इन शर्तों का पालन करना होगा तो वह उसका अनुभव कर पाएगा। ये भगवान इन दो श्लोकों में हमें बताते हैं। अब आगे की बात कल की जाएगी। बोलिए गीता माता की जय।